राज को ना घर में रहना दिया जा रहा न बाहर, आखिर राज जाए तो कहाँ जाए। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राज पहुंचा गांव पे बहुत लड़ाई हुई दादी के साथ। दादी उनको घर में नहीं घुसने दे रही थी। वही निरंजना पहुंची तो दादी का भाव बदल गया कि वो बॉम्बे से आई हैं, उनके लिए पानी चाहिए, बिस्किट चाहिए, सब कुछ दिया गया। लेकिन ये लोग जब पहुँचे तो नहीं मिला, सिर्फ मार मिला। दादी मार से स्वागत की। दादी घर में नहीं घुसने दे रही थी, बस सामान उठा उठा के फेंक रही थी। उनके साथ बहुत गंदा सलूक की, क्योंकि विनोद जी ने पहले कह दिया था कि जो है इनके साथ ऐसा ही करना। तो वो काजल जो है जादूगरनी है, टोना टोटका करती है, इसलिए उनको भड़का दिया था। तो वो उनके खिलाफ़ हो गई। तो और घर में मत घुसने देना, नहीं कुछ भी कर सकती है, ना इसका दिया हुआ कुछ खाना पीना। तो इसलिए वो सजग हो गई। तो वो इनको घर में ही नहीं घुसने दे रहे थे। घर में घुसने के लिए ही बहुत बवाल हो गया। वही निरंजना पहुंची तो उनको बैठाया गया। उनका सामान, वो जो उनके चाचा की लड़की, वो सर पे उठा के घूम रही थी। वो सर पे उठा के छत पे पहुंच गई। निरंजना को बहुत आराम हो गया। वो तो एकदम महारानी बन के यहाँ से गई थी बॉम्बे से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा कि ये लोग अपना मिट्टी डलाए थे। मिट्टी के लिए भी बहुत लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद में एक किसी राज के भाई, मतलब राज के भाई है, चाचा कोई लगता है, उन्होंने खैर उनका सपोर्ट किया। उन्होंने जेसीबी बुला दी तो वो सब बराबर हो गया। बराबर होने के बाद उसमें बांस चाहिए, पत्थर चाहिए रखने के लिए, छत पे टीना चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक चीज़ तो चाहिए नहीं, बहुत चीज़ चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, उसका भी व्यवस्था करना था। सुनने में आता है कि पिंकी भी शायद 2000 रुपये दी हैं कि नहीं, अब ये लोग जाने पैसा। लेकिन जैसे हमने ब्लॉग देखा था, विनोद जी के ब्लॉग देखा था सरिता मैडम वाला, तो उसमें था कि पिंकी शायद 2000 रुपया दी हैं। पता नहीं दी हैं कि नहीं दी हैं, तो पिंकी जाने, राज जाने। लेकिन मिट्टी वगैरह पट गई, जेसीबी आया, पट गया, सब साफ़ हो गया, सब लड़के लगे थे, सब साफ वाफ हो गया। अब बांस काटने की बारी आई। बांस जब राज काटने लगा तो भाई बांस काटना आसान नहीं है। कोई जब जो बांस काटता है वही बांस काट के निकाल पड़ता है, क्योंकि उसका जो वो होता है, बांस का झाड़ होता है, वो एक में एक ऐसे फंसे रहते हैं, ऐसे ऐसे फंसे रहते हैं। तो उसमें से खींच नहीं जाता। खींचने में 2-3 आदमी लगते हैं, उसको रस्सा से बांध करके फिर खींचते हैं, क्योंकि उसी में एक दूसरे में लिपटे रहते हैं। तो बांस काटा आराम से नहीं काट जाता। कच्चा बांस भी नहीं काटना चाहिए। उसमें देखा जाता कौन बांस पुराना है, पका बांस ही ज़्यादा अच्छा रहता है। कच्चा वाला घुन जाता है, मजबूत नहीं रहता है। तो उसमें राज किसी को लाया, एक बांस अपना बांस कटा रहा था। बांस काटने में भी लड़ाई आई लोगों ने की। पहले वही लड़की करती थी, अब निरंजना पहुंच गई। निरंजना तो इतनी मतलब लड़ाई करती है, इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुमको सलोनी भेजी है, गई हो तो आराम से मिलजुल के रहो, ऐसा ना करो। तो वो लोग आ जाएंगे, उन लोगों को जो एक्शन लेना रहेगा वो लेंगे, तुमको नहीं लेना चाहिए। तुम अलग जगह से गई हो, दूसरे के घर पे गई हो, अभी वो लोग कुछ ज़्यादा कर देंगे तो फिर तुमको परेशानी हो जाएगी। या वही लोग अभी FIR कर दें, कुछ भी कर दें। जैसे तुमने काजल को धक्का दे के गिरा दिया, भाई तुमने तो काजल को धक्का क्यों दिया? तुम कौन होती हो काजल को धक्का देने वाली? सलोनी दे या सरिता मैडम मारे तो समझ में आता है, या उनकी दादी मारे, लेकिन तुम कौन होती हो? तुम तो कोई नहीं होती हो काजल को धक्का देने वाले। लेकिन नहीं, काजल पिछली बार भी आई थी तो जितने भी सब्सक्राइबर थे सबका हाथ साफ हो गया काजल के ऊपर। जो भी आता था वो काजल को मारता था, जो भी आता था वो धक्का दे देता था। सलोनी ने कई बार धक्का दिया, सरिता मैडम ने बचा लिया। उसके पेट में बच्चा था कि उसको कुछ हो न जाए तो बचा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ईश्वर सब कुछ देखते हैं। तो हम यही कहेंगे कि वहाँ पे निरंजना पहुँच के लड़ाई करती है। वो बांस की कोठी वो थोड़ा सा काटा गया, उसका जो झाड़ झंखाड़ होता है वो छप्पर में काम आ जाता है, या तो वो पतरा रखेंगे उसमें भी नीचे लगेगा। उसमें तो फिर बांस नहीं रहेगा तो लोहे की पाइप चाहिए। लोहे की पाइप इतनी जल्दी अर्जित हो नहीं सकती भाई। लोहे की पाइप खरीदने जाएंगे तो पैसा लगेगा। अब वो क्या करती हैं, उठा के अलग रख रही हैं, उठा के। तुमको निरंजना को नहीं करना चाहिए। लड़के हैं, जवान लड़के हैं, अभी कुछ मार दें पीट दें तो कितनी बदनामी होगी। वैसे भी कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे सरिता मैडम, विनोद जी इतना चिल्ला रहे हैं कि वहाँ पे जाके पानी नहीं पीने को मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और निरंजना को लोग मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वीडियो बनाए हैं। जबकि निरंजना को ज़्यादा मारे पीटे नहीं हैं, बस हाँ लड़ाई झगड़ा हुई है। वीडियो में आप देखिए खोल के, लड़ाई झगड़ा हुई है। तो वो तो सामान्य बात है, गई है भाई तो लड़ाई झगड़ा होगी ही। लेकिन ये बार बार सलोनी को काजल को ढकेल रही हैं। काजल को जाते ही काजल को मारी। इनकी भी वीडियो आप डांटिए कि काजल को क्यों मारी है भाई। इनका कौन सा हक होता है काजल को मारने के लिए?
लेकिन नहीं, ये भी अपना हाथ साफ कर रही हैं। अभी एक छोटा सा क्लिप डाल रहे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा कि उसमें किस तरह राज कह रहा है, किस तरह निरंजना ने काजल को धक्का दिया। ओके काट के दे दे, कैसा काट के ले ले है जे हटानी दे। अरे मोबाइल गिरा दे पिया, अरे मोबाइल तो गिरा दे ले। मोबाइल ना हट जा, छोड़ दे, पहले जांगर लगल बा, जांगर लगल। हट जा, हट जा, हट। हम बवाल नहीं करे, एक ठेले गली हम कुछ बोलली। जब बड़की अम्मा चल जाने से चर्चा करे तब तो डरा में चालू हो जाए। तो तेरे बड़की मां से क्यों डराला करे? तब रहे नहीं तब काहे नहीं करे? ना तेरे बड़की मां से डराला करे, कटाउलो नहीं। कब बस कटवाती ठीक बा? नहीं से कट मनाई लग, हम नहीं जानत, मनाई लग, हम नहीं है मनाई लग। काटा ने है मराठी नहीं आ गई, हां मराठी नहीं आ गई। तो घर उजड़ा हो, घर फुका नहीं है तो घर झगड़ा होता है, ते हुआ आ गई लिया। इससे पहले हम तू मोबाइल ना कचरा देखो ना ही, समझ लो। अब बस सब उठा ले जा, ना कनिया भले जाते ले जाए दे इज्जत से डाल दे। हां तू हम ना डायरेक्ट बोले ना तो देख जा के डाल ले। हां तो वो तो कहा थे तो देख मेरे हाउ देख कुल ढकेल दे रही। चाल वैसन बा होई के, चाल वैसन बा तभी तो हो। उठाओ के उठाओ ले चल, हमें काटा काती उठाओ भाई ना के मन का पूरा दे ना अगर का हो तो पता कोई देखा यो पता नहीं कहाँ से चली जाती हैं, हर दम खड़ी हो जाती हैं। अब रो मत, कौन बुलाया तुमको? हमें जो ले ले पानी दे के और का बाप ले जो पहले अंदर ले जो, बताए धूपे में न खा जाए। गिनिए के खा जाई है जो काल ही काम करने में और मिट्टी गिरवाने में जितना मेरा पैसा लग रहा है, ये लोग को लग रहा है ना कि मेरे पास बहुत पैसा है। अरे मैं कैसे जुगाड़ करके कर रहा हूँ, गाली देगी और जो अच्छा नहीं करेगा उसको भी गाली देगा। तो इससे बढ़िया जो जैसा मर्जी जो मन में आए वो करो। इसलिए मैं दोस्तों कुछ नहीं बोलता। सलोनी भाभी इतनी का बीमार पड़ी थी, चक्कर आके गिर गई थी, बिना हो रहा था। अरे मऊगा सऊगा सब बना रहे हैं इस टाइम भाई। अगर वो लायक आप भी रहते, वो लायक करनी आप भी बनाए रहते, आपको भी करते सेवा पानी। हमारा कपड़ा फीस दे रहे, 2 रुपये उनका खाना बना दे रही हैं, कम कर रही हैं इतना बीमार होने के बाद भी काम धंधा कर रही हैं, कम कर रही हैं उतना आप भी करिए। अगर काजल के पास, अगर काजल क्या बोलते हैं, मैं ऐसे मिल गया, अगर पापा काजल के पास नहीं ले जाते, क्या काजल में शादी कर लेता ऐसे ही? काजल के पास तो वही लेके गए थे ना, मैं तो अपने से गया नहीं था। और काजल जब भी कुछ भी हुआ था तो पापा भी मेरा साथ दिए थे हर जगह, गांव वाले भी बोलेंगे ही। चलिए ठीक है, आज सब सोशल मीडिया पे अच्छा बन रहे हैं, मेरे को गाली दे रहे हैं कि ऐसा वर्ड बोल रहे हैं लोग ना कि जैसे लग रहा है कि सब दूध के धुले हुए हैं। कोई बात नहीं, हमको कुछ भी नहीं बोलना है। अब जैसा मर्जी वो करें, आज चलो मड़े उड़े छवाए जाए, अपना लगे रहेंगे। और ये घर आप लोग को ही प्यारा रहे और ये आप लोग का ही गाड़ी प्यारा रहे। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपकी गाड़ी भी नहीं छूता, मैं तो दादाजी की गाड़ी छूता हूँ। दादाजी का गाड़ी है, और अगर वो रहते ना तो भी बोलते नहीं। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में भी वो है नहीं, लेकिन देख रहे हैं, वो भी जान रहे होंगे कि हम कैसा काम कर रहे कैसे नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलेंगे और आज के लिए इतना है, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास हो गया। एक तो दोस्तों काजल को चोट लग रहा है बिना मतलब का, मेरे वजह से हर जगह जाती है और हर जगह बेचारी मार खा जाती है, चोट लग जाता है और गाली सुनती है 10 जगह। क्या क्या बोलते हैं दोस्तों सोशल मीडिया पे, क्या क्या बोलते हैं कि काजल का ये हो जाए, काजल का वो हो जाए। तो हथवा तो हम छोड़ नहीं रहे ना, लेडीज़ पड़ जा रही है। अब और कोई रहता ना पकड़ मुँह कुछ ही देता उन लोग का, ठीक है। अभी पड़ जा रही, कमज़ोर अकेले पड़ जा रही हैं। और दोस्तों पहली बात तो आकाश यहाँ के दामाद हैं, आकाश यहाँ पे क्या बोलेंगे। अभी किसी को भी अगर झगड़ा करेंगे तो यही होगा, अभी 8,000 पड़ सब लोग आके, कोई गलती कर रहे या ना रहे, तुरंत ही सब आकाश के ऊपर उंगली उठाएंगे और गाँव से भगा भी देंगे। आप लोगों ने देखा कि काजल को किस तरह धक्का दिया। ऐसा करना चाहिए काजल के साथ निरंजना को कोई अधिकार नहीं है काजल को धक्का देने के लिए। सलोनी की सवत है, सलोनी के आपसी मामला है, सलोनी उसको मारी पीटी कुछ भी की तो सलोनी का अधिकार है, सरिता मैडम का अधिकार है और उनका क्या कहते हैं विनोद जी का अधिकार है। लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम नहीं मार सकती हो। तुम किस हक से मारी भाई? वो चाहे जितना कहे, लेकिन तुमको कहना चाहिए कि हम नहीं हाथ उठाएंगे। हो सकता है कल भी काजल उसी घर में रहे तो तुम्हारा क्या हालत करेगी? वो तुमको तो आंखों से देखेगी नहीं। लेकिन तुम नहीं समझ रही हो कि हम काजल को धक्का दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तुम नहीं समझ रही हो कि हम धक्का दे के काजल को क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको तो अपना घर देखना चाहिए, अपना बच्चा देखना चाहिए। तुम दूसरे के मामले में पढ़ करके अपनी भी ज़िंदगी नरक मचा रही हो, दूसरे की भी नरक मचाती हो। अगर पिछली बार यशोदा मैया जो आई थी, बहुत
उनकी शुभचिंतक हैं, वो आई थी, उन्हीं के जरिए ये चली गई थी यशोदा मैया के यहाँ, तभी पूरा घर बर्बाद हुआ। अगर ये यशोदा मैया के यहाँ न जाती, ये लोग बार बार बुला रहे थे, वो बीमार पड़ी थी, बिस्तर पे पड़ी थी, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा है, तब भी इनको ये नहीं आया कि हम नहीं जाएंगे रात बिरात, आदमी को लैट्रिन लगे, बाथरूम लगे, कुछ भी पार्ट वगैरह लगाने के लिए, कुछ नहीं। ये अपना वहाँ से चमकन तैयार होके आई, वो कहीं बाहर खड़ी थी, और ये तुरंत तैयार होने के बाद आई यहाँ से। सरिता मैडम ने कहा कि रही ना जाओ, जाबे कैसे ना, हम तो जा रहे ना, हम जाए थे बस कह के चली गई। ऐसा भी कोई बहू करता है, जाबे कैसे नहीं, चली तो गई, तो फिर लौट के आई क्यों? आई लौट के, लेकिन तो अपने जो है शब्द को ला के, काजल को ला के, क्योंकि वो इसीलिए गई थी, वो इसीलिए ले गई थी चाल से कि ले जाएंगे। तो काजल आई, सेवा सहाय की माता जी बढ़िया सुंदर हो गई, स्वस्थ हो गई। काजल को लाई, सेवा सहाय काजल की, सरिता मैडम की, बार चोटी वगैरह करती थी, काजल बहुत सेवा करती थी, कपड़ा वगैरह खींच के डाल देती थी, सुखाती थी, लाती थी, चौपट के रखती थी, सब कुछ करती थी। सरिता मैडम ठीक हो गई। उसके बाद सलोनी आई, सलोनी ने मारना शुरू कर दिया। सलोनी की ये कौन सी गलती है भाई, क्यों मार रही हो, क्यों मार रही? तुम नहीं थी तब, उसको सब लोग लेके आए हैं, तो तुम क्यों अधिकार से मार रहे हो? वो तुम्हारे पति के पास थी ना, कहीं थी, वो आई थी इस घर में, तो तुमको मारना ही नहीं चाहिए। अब मार के तुमने सारा कानून अपने हाथ में ले लिया, अब कौन जाएगा भाई? जब तुम लोग खुद ही बहुत बड़े खिलाड़ी हो, तुम लोग मारो पीटो, करो झगड़ा लड़ाई, सबसे तुम लोग करो मार पीट झगड़ा लड़ाई, वो तो नहीं जाएगी करने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।